दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूं जिसके सामने एक दिन टेबल पर रखा गया था एक 107 करोड़ रुपए का चेक, और दूसरी तरफ एक गरीब बच्चे की किताबें, उसकी फीस और उसका भविष्य। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि उसने पैसे ठुकराए। असल सवाल यह है, जिस आदमी के पास कभी घर लौटने के लिए ट्रेन का किराया तक नहीं था, जिसकी जेब में सिर्फ 40 रुपए थे, जो रात के 2:30 बजे गंगा घाट पर बैठकर अपनी जिंदगी खत्म मान चुका था, वो आदमी आज 107 करोड़ का ऑफर ठुकराने की हिम्मत आखिर लाया कहां से? दोस्तों, इस कहानी के आखिर में आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। इस कहानी का नाम है फैजल खान, जिसे दुनिया प्यार से बुलाती है खान सर। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। गोरखपुर का एक लड़का जिसे बचपन में खिलौनों से ज्यादा बंदूकों से प्यार था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, फौज की वर्दी पहनना। दिन रात मेहनत की और मेहनत रंग लाई। उसने देश का सबसे कठिन एग्जाम एनडीए पास कर लिया। जिस्म लोहे का था, हौसला चट्टान का, सब कुछ पक्का था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल टेस्ट के दिन डॉक्टर ने उसका हाथ देखा और बस एक लाइन बोली, तुम्हारा हाथ टेढ़ा है, तुम फौजी नहीं बन सकते। बस दोस्तों, उसी एक पल में उस लड़के की पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस सपने के लिए उसने सब कुछ झोंक दिया था, वो सपना एक सेकंड में टूट गया। उसने सोचा, अब जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। फिर शुरू हुआ जिंदगी का सबसे कठिन दौर। एनडीए से रिजेक्शन मिलने के बाद खान सर पटना आ गए। जेब खाली थी, रहने की जगह नहीं थी, खाने तक के पैसे नहीं थे। दिन कटते गए और एक दिन ऐसा आया जब उनकी जेब में बचे थे सिर्फ 40 रुपये। न घर, न सहारा, न उम्मीद। उन्होंने खुद से कहा, अब बस, अब नहीं हो पाएगा। उन्होंने फैसला किया, सुबह की ट्रेन पकड़ूंगा और हमेशा के लिए पटना छोड़ दूंगा। रात के 2:30 बजे वो अपना झोला उठाकर गंगा घाट पर जाकर बैठ गए। ठंडी हवा, अंधेरा और टूट चुकी उम्मीदें। मन में बस एक ही बात थी, मैं हार गया। लेकिन तभी उन्हें अपने उन छात्रों के चेहरे याद आए, वो बच्चे जिन्होंने उन पर भरोसा किया था। खान सर ने सोचा, अगर मैं आज भाग गया तो बिहार का कोई गरीब बच्चा फिर कभी किसी टीचर पर भरोसा नहीं करेगा। और दोस्तों, उसी रात गंगा किनारे बैठे बैठे उन्होंने कसम खाई, चाहे भूखा रहना पड़े लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। एक टूटी कोठरी और एक बड़ा सपना। अगले दिन वो पटना में ही रुके। एक छोटी सी टूटी फूटी कोठरी में उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी। उस वक्त शिक्षा का बाजार गर्म था। लोग हजारों लाखों की फीस लेते थे, लेकिन खान सर ने बोर्ड पर लिखा, फीस मात्र 200 रुपए। लोग हंसने लगे, बोले, 200 रुपये में तो ढंग का पिज्जा भी नहीं आता, ये पढ़ाएगा क्या? लेकिन खान सर ने जवाब दिया, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं फीस इतनी कम रखूंगा कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी डीएम बनने का सपना देख सके। फिर शुरू हुआ देसी पढ़ाई का जादू। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बच्चों को राक्षस लगते थे, खान सर ने उन्हें मजाक बना दिया। क्लास में कहते, अरे बकलोल, न्यूटन नहीं समझोगे तो जिंदगी भर ठेला चलाओगे। उनकी क्लास में पढ़ाई भी होती थी और हंसी भी। लाल पीला हरा भी ससुरा। समझ में आया कि नहीं? बच्चे बोर नहीं होते थे, वो पढ़ाई के नशे में डूब जाते थे। और देखते ही देखते उनकी क्लास में पैर रखने की जगह नहीं बची। उनका नाम पूरे देश में फैल गया। और फिर आया वो पल जिसने खान सर को खान सर बना दिया। साल था 2020। एक बहुत बड़ी कंपनी उनके पास आई, टेबल पर एक चेक रखा और कहा, सर हमारे साथ आ जाइए, हम आपको देंगे 107 करोड़ रुपए। दोस्तों, 107 करोड़ 7 पुश्तें बैठकर खाती। लेकिन खान सर ने उस ऑफर को एक सेकंड में ठुकरा दिया। कंपनी वाले हैरान। उन्होंने पूछा, सर आप पागल हैं क्या, इतना पैसा छोड़ रहे हैं? और खान सर का जवाब दिल हिला देने वाला था, अगर मैं आपके साथ चला गया तो मेरी फीस 200 से 5000 हो जाएगी, और फिर मेरा वो रिक्शा वाला बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ पाएगा। मैं अपनी अमीरी के लिए उस गरीब की पढ़ाई का सौदा नहीं कर सकता। उस दिन दुनिया ने समझ लिया,
ये आदमी बिकाऊ नहीं है। लेकिन दोस्त, जब आप सही काम करते हो दुश्मन बनते ही हैं। खान सर की 200 रुपए वाली क्रांति कोचिंग माफियाओं को खटकने लगी, धमकियां आने लगी, कोचिंग बंद कर दो वरना उड़ा देंगे। और फिर एक काली रात उनकी कोचिंग पर बम से हमला हुआ, धमाका हुआ, दीवारें हिल गईं, कांच टूट गए, सब डर गए। लेकिन दोस्तों, अगले दिन धुएं और मलबे के बीच खान सर फिर क्लास में खड़े थे और बोले, ये बम के धमाके एक फौजी के हौसले को नहीं तोड़ सकते। अगर मैं भाग गया तो हजारों बच्चों का भरोसा टूट जाएगा। और फिर आया वो दिन जब खान सर ने दिल जीत लिया। रक्षाबंधन का दिन, हजारों लड़कियां उन्हें राखी बांधने आईं। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की रो रही थी। खान सर ने पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने रोते हुए कहा, सर पापा को कैंसर है, इलाज के पैसे नहीं हैं। उस दिन खान सर को एहसास हुआ, शिक्षा इंसान को बनाती है लेकिन स्वास्थ्य इंसान को बचाता है। अगर इंसान बचेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे? और दोस्तों, उसी दिन उन्होंने एक और पागलपन भरा फैसला लिया। मैं देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाऊंगा, एक ऐसा अस्पताल जो बाहर से 5 स्टार होटल जैसा लगे, लेकिन जहां गरीबों का इलाज लगभग मुफ्त हो, जहां किसी की सांस किसी कैश काउंटर से बड़ी होगी। आज खान सर अपनी यूट्यूब की कमाई, अपनी किताबों की रॉयल्टी, सब कुछ उस अस्पताल में लगा रहे हैं। वो कहते हैं, मैंने कलम से तकदीर बदली है, अब सेवा से जान बचाऊंगा। और यही है इस कहानी का जवाब। दोस्तों, जिस लड़के के पास कभी घर जाने के लिए किराया नहीं था, आज वो दूसरों को नई जिंदगी दे रहा है। खान सर की कहानी हमें यही सिखाती है, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। खान सर की असली सफलता उनके व्यूज नहीं, उनकी असली सफलता उनके छात्र हैं। जब कोई छात्र पुलिस की वर्दी पहनता है, जब कोई अफसर बनता है, जब कोई गरीब पिता अपने बेटे को गर्व से देखता है, तब खान सर की मेहनत सफल होती है। आज खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं, वो एक विचार हैं, वो एक आंदोलन है, वो शिक्षा की क्रांति है। और शायद यही वजह है कि पटना की गलियों में आज भी एक आवाज गूंजती है, खान सर जिंदाबाद। और खान सर हमेशा वही जवाब देते हैं, जिंदाबाद नहीं भाई, पढ़ाई आबाद। दोस्तों, खान सर ने साबित कर दिया, बड़ा आदमी वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बड़ा आदमी वो है जो ज्यादा देता है। अगर आपको भी लगता है कि खान सर असली देशभक्त हीरो हैं, तो कमेंट में लिखो जय हिंद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।